तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल फार ईस्टर्न फेसिलिटी में एडमिशन के लिए प्लान करें फैफू यूनिवर्सिटी में, एंड नॉट जस्ट फॉर फैफू, फॉर अदर यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, या फिर अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हो तो आप सभी के लिए वीडियो है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं एक जो कॉमन स्कैम हर साल बच्चों के साथ होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा और कैसे आप उससे बच सकते हो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, बाहर जब भी आप जाते हो तो आप एक कंसल्टेंसी को चूज़ करते हो जो कि आपका एडमिशन कराता है, सारा वहाँ पे लिख के जाते हैं, सारा वर्क करवाते हैं। तो ये चूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मैं आपको अपने लिए नहीं बता रहा, मैं आपको एक बताता हूँ कि अभी पिछले 2-3 साल से फार ईस्टर्न में क्या चल रहा है। सो फार ईस्टर्न में एक एजेंसी जो बेसिकली एडमिशन करवाती है यूनिवर्सिटी में, और वो क्या करती है कि बच्चों को पहले चार्जेस बताती है कि हम सिर्फ आपसे इतना एक्स अमाउंट चार्ज करेंगे, और यूजुअली ये जो अमाउंट होती है ये ऑलमोस्ट हाफ होता है जो रेगुलर चार्जेस वगैरह होते हैं। अब इसमें क्या होता है, वो बच्चों को बोलते हैं कि हम इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, ये कोई इसके अलावा कोई चार्ज होता ही नहीं है, ये सारा ऐसे होता है। फिर उसके बाद में उन्होंने, ये मैं नहीं कह रहा कि 1-2 बच्चों के साथ हुआ है, ये लिटरली पिछले 3 साल से सेम चीज़ें चल रही है यूनिवर्सिटी में। जो एजेंसी एडमिशन करवाती है पहले बोले कम चार्ज में हम करवाएंगे, फिर बच्चे जैसे ही बच्चे का एडमिशन वहाँ पे एनरोलमेंट हो जाता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है, फिर निकल के आते हैं अलग अलग एक्स्ट्रा चार्जेस, और उस टाइम पे आप बच्चा मना भी नहीं कर पाता। क्यों? मैं आपको बताता हूँ, हमारे जितनी भी स्टूडेंट से बात हुई, अभी मैं रिसेंटली फार ईस्टर्न गया था तो वहाँ पे हमने बच्चों से बात की, अभी भी हमारे पास कॉल्स आते हैं इसके रिगार्डिंग में। तो अलग अलग तरीके से बच्चों से अलग अलग एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। किसी से ये बोल के लिया गया कि आपका हम अर्जेंट वीज़ा लगवाएंगे तो उसके 50-60,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए। किसी से ये बोल के कि आपका अब ये वाला चार्ज आ गया है तो आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना हुआ, इसके $1000 लगेंगे। किसी से कुछ बोले, किसी से कुछ बोल के, जो जिस हिसाब से उन्हें समझ आया कि हाँ हिसाब से पैसे दे देंगे, उस हिसाब से उन्होंने बच्चों से एक्स्ट्रा पैसे लिए। और कुछ बच्चों के साथ तो ये तक भी हुआ जिनसे वो समझ गए कि हाँ इनसे ऐसे नहीं लिए जाएंगे, उनसे क्या किया गया, उनको बोला गया कि आप जो है डॉलर्स हमें दे दो करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए, और उसके डॉलर्स उनको फिर वापस ही कभी लौटाए नहीं गए। सो ये क्या करते हैं कि बच्चे को कम चार्ज बता के बच्चे का एनरोलमेंट करवा देते हैं, उसके बाद में फिर वहाँ पे जाके बच्चे से कम उससे डबल ट्रिपल अमाउंट बच्चे से एक्स्ट्रा ले लेते हैं, और सीधा बच्चे को बोलते हैं कि अगर आपने नहीं दी तो हम आपको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल करा देंगे। तो उस टाइम पे स्टूडेंट पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हाँ अब तो बच्चे का ईयर ख़राब ना हो और बच्चा इतनी दूर हमसे गया हो, तो पेरेंट्स स्टूडेंट्स भी इन द एंड थोड़ा बोलते हैं, सुनाते हैं, लेकिन फिर इन द एंड पे कर देते हैं। ये सिर्फ फैफू में नहीं, फैफू में तो बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, लिटरली बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है, और पिछले 2-3 साल से सेम चीज़ें चल रही है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है बट थोड़ा कम होता है, फैफू में कुछ ज़्यादा ही एक्चुअली स्टूडेंट्स के साथ ये हर साल होता है। अगर आपसे कोई कम चार्ज के लिए बोल रहा है, कम अमाउंट के लिए बोल रहा है, तो देखो, जब भी आप किसी भी कंसल्टेंसी से एडमिशन आप ले रहे हो, सबसे पहले तो वो चेक कर लीजिए कि उनकी इंडिया में रजिस्टर्ड फर्म है ना, और रजिस्टर्ड फर्म है। उसके बाद में जब भी आप चार्ज का डिस्कस लेके करें तो उसके बाद में प्रॉपर उनसे एक एनरोलमेंट एग्रीमेंट या फिर कुछ भी एक एग्रीमेंट बनवा लीजिए कि ये सारे चार्जेस है और इतना ही आप पे करोगे, और इसके अलावा आप कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करोगे, नो मैटर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस उठ के आता है तो। और उससे प्रॉपर एक लीगल डॉक्यूमेंट बनवाना आपको रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ पे जाके आपको इश्यूज़ होंगे, वो आपसे अलग एक्स्ट्रा चार्ज निकलवाएंगे। और जब भी आपके साथ कभी भी ऐसा होता है ना, देखो मैं आपके बच्चों की समझता हूँ, बच्चे वहाँ पे चले जाते हैं यूनिवर्सिटी तो उनको ये लगता है कि अब हम कैसे इतना बोले, हम बाद में एक्सपेल करा दिया तो हमें तो क्या होगा हमारा। बट ऐसे सिनेरियोज में आपको ऐसा नहीं करना। ऐसा कभी भी अगर होता है तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पास जा सकते हैं, उनसे ये सारे डिस्कस कर सकते हो एंड दे विल डेफिनेटली असिस्ट यू विद इट। बट कभी भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने हैं। सबसे बड़ी गलती तो जो होती है वो यही होती है कि आप पहले जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं उनका एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनवाइए, उसमें लिखवाइए कि ये सारे चार्जेस हैं, इसके अलावा कोई भी अगर चार्ज फ्यूचर में आता है, कुछ भी होता है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सारा सब कुछ चार्ज हम इतना ही पे करेंगे। सो किसी भी कंसल्टेंसी से आप एडमिशन लो, मेक श्योर कि उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, काफ़ी साल से एडमिशन्स करवा रहे हो, प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन दे, प्रॉपर आपको मेंशन करके दे, और उनके पुराने स्टूडेंट से भी आप बात कर सकते हो ताकि आप एक सेफ्टी सिक्योरिटी रख सको। सो दिस इज रिगार्डिंग द हिडन चार्ज विच आर टेकन ड्यूरिंग एडमिशन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। एंड फैफू का तो मैंने आपको बताया बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, बाकी भी कुछ बच्चों के साथ ही हर साल होता ही है।
बच्चों के लाइक अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों को पहले कम चार्जेस बताए जाते हैं, फिर बाद में बच्चों से अलग अलग चीज़ों के नाम पे अलग अलग तरीके से बच्चों से फिर एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, और वो यूजली और भी बड़ी अमाउंट हो जाती है जो आपको इनिशियली कोई जेन्युइन कंसल्टेंसी आपको बता रही है। तो डेट्स फॉर दिस वीडियो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ भी गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। सो आप कमेंट बॉक्स में, हमारे बच्चों ने दूसरी वीडियो में कमेंट भी किया हुआ है, तो खुद ही समझदार हो आप, अच्छे से सारी रिसर्च कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको आगे क्या करना है। सो दैट इज फॉर दिस वीडियो। और कुछ भी डाउट हो आपको तो हमें कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। थैंक यू।